नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह साल आप सबकी जिंदगी में नई उम्मीदों का पैगाम लेकर आए और सामूहिक तौर पर हम मनुष्यता के मूल्यों को नया आसमान दे सकें, इसकी कामना है। कट्टरपंथ ने इन मूल्यों को जितना नुकसान पहुंचाया है, उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। यहां यह बात जोर देकर कहनी जरूरी है कि कट्टरपंथ केवल एक धर्म, कौम, समूह या समुदाय की समस्या नहीं है। हर तरह के कट्टरपंथी एक दूसरे को खूब पसंद आते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। देखिए कि यूपी के एक मौलाना ने फतवा जारी करके कहा है कि खबरदार जो नए साल का जश्न मनाया। मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपने फतवे में कहा है कि न्यू ईयर ईसाइयों का त्योहार है, मुसलमानों को चाहिए कि वो इसे न मनाएं। अगर वो नया साल मनाते हैं तो उसे शरीयत के खिलाफ माना जाएगा, मतलब ये हराम है। मौलाना शहाबुद्दीन ने फतवा जारी करते हुए कहा कि नए साल का जश्न मनाना, मुबारकबाद देना, प्रोग्राम आयोजित करना, यह सब इस्लामी शरीयत की रोशनी में नाजायज है। फतवे में कहा गया है कि नया साल जनवरी से शुरू होता है। यह अंग्रेजों और ईसाइयों का मजहबी कार्यक्रम है जिसका जश्न वो साल के पहले दिन मनाते हैं। इसलिए मुसलमानों का नए साल का जश्न मनाना जायज नहीं है। इस्लाम इस तरह के कार्यक्रमों को सख्ती के साथ रोकता है। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवे में आगे कहा कि नए साल का जश्न मनाना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, पटाखे फोड़ना, तालियां बजाना, शोर मचाना, सीटियां बजाना, लाइट बंद करके मस्ती करना, फिर लाइट को दोबारा जलाना, जो काउंटडाउन होता है, नाच गाना करना, और तो और अपने मोबाइल व्हाट्सएप से एक दूसरे को मैसेज भेजकर नए साल की मुबारकबाद देना, ये सारे काम इस्लामी शरीयत की रोशनी में नाजायज है। अगर कोई आदमी इस तरह का गैर शरई काम अंजाम देता है तो वो सख्त गुनहगार होगा। मतलब हैरानी की बात तो यह है कि ऐसी जाहिलियत से भरे लोग अपने आप को धर्मगुरु होने का दावा करते हैं। सवाल है कि क्या वाकई नए साल का जश्न मनाना शरिया के खिलाफ है, या गैर इस्लामी है, या धर्म के हिसाब से गलत या अनैतिक है? और इससे आगे का सवाल, क्या किसी मौलाना, किसी आलिम, किसी धर्मगुरु के फतवा जारी कर देने से नए साल को लेकर मुसलमानों का उत्साह कम हो जाएगा? इसका जवाब हम भी जानते हैं और आप भी। तो सवाल है कि अगर नए साल के जश्न पर किसी फतवे से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है तो मौलाना अपनी फजीहत क्यों करवा रहे हैं, अपनी इज्जत क्यों डुबो रहे हैं? और मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी कोई अकेले नहीं है। ऐसा ही बयान एक दिन पहले सहारनपुर में जमीयत दावतुल मुसलमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा ने भी दिया था। सबको पता है कि यह कोरी गप है। मौलाना ऐसी ही हरकतों की वजह से अपनी प्रासंगिकता गंवाते चले जा रहे हैं। तो क्या सारे मौलाना या मुफ्ती ऐसे ही होते हैं, आधुनिक विश्व के साथ तालमेल बनाकर चलने की बजाय उससे पूरी कौम को काट देने की सोच रखने वाले? तो सुनिए, नया साल मनाने और मुबारकबाद देने से रोकने के बयानों पर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कहते हैं यह बेकार की बात है। इस्लाम तो सबकी दिलजोई की बात करता है और इतना ही नहीं, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। इस लिहाज से किसी की खुशी और दुख में शामिल होने की इस्लाम इजाजत ही नहीं देता बल्कि हिदायत भी देता है। तो नए साल के जश्न में ही नहीं, किसी भी जश्न में शामिल होना पूरी तरह इस्लामिक है। मुफ्ती शमून ने कहा कि इन मौलानाओं के बयान कुआं और समुद्र की तरह है कि हम कुआं तुम समुद्र। इस्लाम पूरे आलम को साथ लेकर चलने की बात करता है। ऐसे फतवों से तो दूरी और बढ़ जाएगी, ये ठीक नहीं है। ऐसी बात करने वालों ने इस्लाम को पूरी तरह समझा ही नहीं। इस्लाम पूरे आलम को साथ लेकर चलने वाला धर्म है। ऐसे में मुबारकबाद देना और खुशी मनाना न तो गलत है और ना ही इस्लाम विरोधी, ना ही हराम। देखिए कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में नए साल का जश्न पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। यह नया साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है 1 जनवरी को। कुछ दशक पहले तक मुसलमान क्या, भारत में भी इसका ऐसा उत्साह तो नहीं होता था। नए साल का जश्न साल 2000 से पहले तक भारत के बड़े शहरों और पश्चिमी देशों तक ही सीमित था। लेकिन जैसे जैसे उदारीकरण का असर बढ़ा, टीवी की पहुंच बढ़ी, फिर इंटरनेट आया, इसके बाद सोशल मीडिया का विस्तार हुआ, दुनिया की संस्कृतियों को लोगों ने जानना और समझना शुरू किया। जश्न के ऐसे ऐसे मौके सामने आने लगे जिसकी कल्पना कुछ समय पहले तक मुश्किल थी। ऐसे में अगर कोई मौलाना, कोई पंडित, कोई पादरी धर्म के आधार पर उत्सवों को बांटना चाहता है तो कभी कामयाब नहीं होगा।
माना कि भारत में संस्कृति और धर्म को बेहद अहमियत दी जाती है और हिंदू धर्म का नया साल 9 संवत्सर यानी विक्रम संवत के हिसाब से चलता है और दूसरे बड़े धर्म इस्लाम का नया साल हिजरी कैलेंडर के हिसाब से चलता है। लेकिन 1 जनवरी के जश्न के आगे इनका कोई नाम लेवा तक नहीं है, यही सच है। यहां तक कि वो भी इसे खास तवज्जो नहीं देते जो इसकी राजनीति करते हैं। ज्यादातर मुस्लिम देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के नए साल पर कोई खास रौनक देखने को नहीं मिलती, लेकिन सेंट्रल एशिया के मुस्लिम देशों जैसे किर्गिस्तान, अजरबैजान या कजाकिस्तान में नया साल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ये देश 1991 में सोवियत संघ से अलग होने के बाद मुस्लिम देश के तौर पर अस्तित्व में आए। तो वहां की परंपराओं में पश्चिम का असर खूब देखने को मिलता है। यह धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैला। यहां एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। इस्लाम धर्म के मुताबिक नया साल हिजरी या मुस्लिम चंद्र कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम को माना जाता है। मुसलमान इस महीने में जश्न नहीं मनाते, शोक मनाते हैं, क्योंकि इसी महीने में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन को करबला की जंग में शहीद किया गया था। ऐसे में हिजरी और 1 जनवरी का जो झगड़ा है वो अपने आप में फिजूल समझ से बाहर है। अब सवाल है कि मौलाना और मुफ्ती से लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मचाते रहते हैं। उनके फतवे के पीछे होती है ये दलील कि अक्सर नए साल की पार्टियों में संगीत, नृत्य और शराब का चलन होता है। मुफ्ती शमून कहते हैं ये सारी चीजें गैर इस्लामी हैं, लेकिन अगर कोई इसके बगैर जश्न मना रहा है तो ये उसकी मर्जी है, आप उसको रोक नहीं सकते। दारुल इफ्ता कनाडा से जुड़े मुफ्ती फैसल बिन अब्दुल हमीद अल महमूदी का पक्ष है कि अगर कोई गैर मुसलमान नए साल की मुबारकबाद दे या हम ऐसे किसी कार्यक्रम में हों तो हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचना चाहिए। जब इस तरह की शुभकामनाएं दी जा रही हो तो बस इतना ध्यान रखिए कि इसको लेकर श्रद्धा या सम्मान जाहिर मत कीजिए, बस। अगर आसान भाषा में समझाएं तो नए साल की मुबारकबाद देना हराम नहीं है, बस इस दौरान ऐसे किसी भी काम या एक्शन से बचना चाहिए जो इस्लाम की मूल भावनाओं से टकराता हो। तो कहने का मतलब यह है कि जश्न सिर्फ जश्न होता है, खुशी सिर्फ खुशी होती है। मौलाना अगर खुशी के आड़े आएंगे तो लोग खुशी मनाना तो नहीं छोड़ेंगे। अगर मुसलमानों ने उनकी हरकतों से तंग आकर मौलानाओं को छोड़ दिया तो उनके सामने सम्मान ही नहीं, रोटी तक का खतरा पैदा हो जाएगा। फिर वो जारी करते रहे फतवा, किसके खिलाफ करेंगे। इसलिए यहां कहना बनता है कि छोड़िए ना मौलाना साहब, जश्न को लेकर जज्बाती होने के पाखंड पर मिट्टी डालिए। हैप्पी न्यू ईयर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।